स्वागत है पंचऋषि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और उसी क्रम में भारत के क्रांतिकारी आंदोलन का एक सीरीज चल रही है और उसके अंतर्गत ये दूसरी कक्षा है। तो प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा। बात करते हैं दो संस्थाओं की, मित्र मेला और अभिनव भारत। ये दो संस्थाएं ऐसी थी जिन्होंने युवाओं के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना को जगाया था, उनको एकत्रित किया और देश की आजादी के लिए समर्पित होने के लिए प्रोत्साहित किया। तो मित्र मेला, इसकी स्थापना सन 1899 में हुई थी। संस्थापक थे विनायक दामोदर सावरकर। स्थान नासिक, महाराष्ट्र। इसका उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना को जगाना था, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी विचार फैलाना था। दूसरी संस्था थी अभिनव भारत। इसकी स्थापना भी 1904 में हुई थी। संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर ही थे और इसकी उत्पत्ति यह मित्र मेला का ही विकसित रूप था। आप कहेंगे कि नाम बदलने की आवश्यकता क्या होती है, क्योंकि मान लीजिए एक संस्था पर रोक लगा दी जाए तो उसी संस्था का नाम बदल दिया जाए और फिर कार्य अपना जारी रखा जाए। बात करते हैं हम नासिक षड्यंत्र केस की। नासिक षड्यंत्र केस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी मुकदमा था जो 1909 में नासिक, महाराष्ट्र में ब्रिटिश अधिकारी की हत्या के बाद सामने आया था। यह घटना क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत से जुड़ी हुई थी। क्या घटना थी? बात है 21 दिसंबर 1909 की। नासिक के जिला कलेक्टर थे एएमटी जैक्सन। उनकी हत्या हो जाती है और हत्या करने वाले व्यक्ति थे अनंत लक्ष्मण कन्हेरे। यह हत्या एक नाटक थिएटर के दौरान की गई थी जब जैक्सन एक कार्यक्रम देखने के लिए आए थे। इसमें जो मुख्य अभियुक्त थे अनंत लक्ष्मण कन्हेरे, कृष्णलाल कार्वे और विनायक नारायण देशपांडे, इन तीन लोगों को फांसी की सजा मिलती। वहीं विनायक दामोदर सावरकर को अरेस्ट कर लिया जाता है और इनको सेलुलर जेल, जो अंडमान की काला पानी की सजा कहलाती है, उसके तहत इनको गिरफ्तार कर लिया गया और अंडमान की सेलुलर जेल में भेज दिया गया। बात करते हैं हम किंग्सफोर्ड की हत्या का, जो प्रयास सन 1908 में किया गया। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया था। एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी हमला था जिसमें एक अंग्रेज जज थे जिनका नाम था डॉगलस किंग्सफोर्ड। उनको निशाना बनाना था। यह घटना भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के शुरुआती उग्र चरण को दर्शाती है। स्थान है मुजफ्फरपुर, बिहार। मालूम पड़ा क्रांतिकारियों को किंग्सफोर्ड बग्गी से जा रहे हैं और योजना के तहत उस बग्गी पर बम फेंकना था। क्रांतिकारियों ने उस बग्गी पर, जहां उनको अंदाजा था कि इसमें किंग्सफोर्ड बैठा हुआ है, उस पर बम फेंक दिया गया। लेकिन यह किंग्सफोर्ड का सौभाग्य था या क्रांतिकारियों का दुर्भाग्य कि उस वक्त उस बग्गी में किंग्सफोर्ड नहीं बैठा था। लेकिन इस हमले में दो अंग्रेजी महिलाएं, मिसेज और मिस कैनेडी, मारी गईं। घटना के मुख्य रूप से जिन लोगों ने अंजाम दिया उनमें थे एक प्रफुल्ल चाकी। उनको गिरफ्तार करने का डर था और गिरफ्तार से बचने के लिए उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। लेकिन दूसरा बच्चा खुदीराम बोस, उसको पकड़ लिया गया। खुदीराम बोस को मात्र 18 वर्ष की आयु में फांसी दी गई। वे भारत के सबसे युवा थे जिनको फांसी दी गई। मात्र 18 वर्ष की आयु में एक बच्चा अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए अपने आप को शहीद कर लेता है और 18 वर्ष की आयु में उसको फांसी दे दी गई। बात करते हैं हम अलीपुर षड्यंत्र केस की। अनुशीलन समिति ने एक व्यक्ति थे हेमचंद्र कानून को, उनको रूस भेजा बम बनाना सीखने के लिए। 1907 में कोलकाता में एक स्थान है मानिक तला, वहां पर बम बनाने का कारखाना स्थापित किया गया। वारेंद्र कुमार घोष की लापरवाही से पूरा समूह पकड़ा गया। उसमें अरविंद घोष भी शामिल थे। इसमें एक उन्हीं का साथी नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बन गया और उन्होंने इन सबका जो भंडाफोड़ था वो कर दिया। और इस नरेंद्र गोसाई की हत्या सत्येंद्र नाथ बोस ने कर दी कि भाई तूने गद्दारी की है, तुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए। इन सभी सदस्यों को आजीवन काला पानी की सजा हुई। अरविंद घोष किसी तरह बच गए और इन्होंने पांडिचेरी में जाकर आश्रम बना लिया
और राजनीति से फिर संन्यास ले लिया। बात करते हैं हावड़ा षड्यंत्र केस की। इसमें मुख्य व्यक्ति थे जितेंद्र नाथ मुखर्जी, जिनको बाघा जतीन कहा जाता था। जितेंद्र नाथ मुखर्जी को डिप्टी पुलिस सुप्रीडेंट शमशुल आलम की हत्या का अभियुक्त बनाया गया। जितेंद्र नाथ मुखर्जी, जिनको बाघा जतीन भी कहा जाता था, उनको फांसी की सजा दी गई, लेकिन वो बच गए। 1915 में बालासोर उड़ीसा में पुलिस के साथ मुठभेड़ में ये बाद में फिर मारे गए। 1904 में जतिन मोहन चटर्जी ने एक भारत माता समिति का गठन किया, जिसमें लाला हरदयाल, अजीत सिंह लाला और लाला लाजपत राय इसके सदस्य थे। लाला हरदयाल, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय इसके सदस्य थे भारत माता समिति के। हम बात करेंगे कि विदेशों में किस प्रकार से क्रांतिकारी आंदोलन फैलाया गया। देखिए, दो प्रकार से रणनीति बनाई गई। एक रणनीति थी कि देश के अंदर क्रांति की जाए और अंग्रेजों को भगाया जाए, और दूसरी रणनीति थी कि विदेशों में अंग्रेजों का वो चेहरा दिखाया जाए जो उन्होंने अब तक छुपा रखा था, अर्थात तो भारत पर शोषण करने का, भारत का धन लूटने का जो चेहरा था, उसको विदेशियों के सामने रखा जाए, जिससे कि उनके ऊपर एक एक्सटर्नल प्रेशर बनाया जा सके। 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा, और वहां पर एक इंडिया हाउस नामक हॉस्टल स्थापित किया गया। बाद में विनायक दामोदर सावरकर ने इंडिया हाउस की कमान संभाली। विनायक दामोदर सावरकर ने इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी, जिसमें 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। यह प्रश्न आता है कि किसने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। वो थे विनायक दामोदर सावरकर, और उनकी पुस्तक का नाम था इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें कहा गया कि 1857 की जो क्रांति हुई थी वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो हम लोगों ने भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के संदर्भ में इतनी बातें सीखी, इसमें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हम अगली कक्षा में मिलेंगे और भारत के इस क्रांतिकारी आंदोलन को और आगे की ओर बढ़ाएंगे। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।